हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन एनहांसमेंट। तो कैसे हैं? मस्त एकदम। और कैसी चल रही इन्वेस्टमेंट जर्नी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब जैसा कि मैंने कल एक वीडियो डाला और वहाँ पे लोगों को बताया कि स्टॉक मार्केट में वापस से बुल रन स्टार्ट हो चुका है। बुल रन की बात करें तो वहाँ पे डीआई के इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, एफआई अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो डाटाज काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो इस वजह से मार्केट में एक अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन कई लोग थे जो मार्केट को 12,000 10,000 आने का वेट कर रहे थे, उनके हाथ से ये मौका छूट गया। वो इन्वेस्ट ही नहीं कर पाए। अब वो देख रहे हैं कि मार्केट अभी 18,000 19,000 के करीब तक चली जा चुकी है और वो उन्हें इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं मिल रहा। वहीं अगर हम बात करें कमेंट्रियाँ भी, तो वो कमेंट्री भी पॉजिटिव आ रही है, उससे भी लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। वहीं अगर बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ में भी हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इस वजह से भी हमें मार्केट में तेज़ी देखने को मिल सकती है। वही इन्फ्लेशन डेटा की, ये सब ओवरऑल कॉम्बिनेशन देखें तो सारा कॉम्बिनेशन फर्मेंटेशन हमें यही बता रहा है कि मार्केट में यहाँ से हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब सारे वो लोग पछता रहे हैं जो इस तेज़ी को मिस कर चुके हैं, जो इस तेज़ी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं। वो लोग जो रह गए थे इन्वेस्ट करना, उनका अब सवाल आ रहा है, उनके काफ़ी क्वारी आ रहा है कि अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। और सारी कंपनियां ऊपर चली गई। जो कंपनियां 5,000 रुपये मिल रही थी वो अभी 7,500 रुपये मिल रही है। तो इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में उन्हें किस तरीके से अब इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर कहाँ पे अभी भी मौके हैं? तो अगर मैं स्पेसिफिकली आपको बात करूँ तो अभी एक सेक्टर में जहाँ सबसे ज़्यादा मौका मुझे देखने को मिल रहा है वो है आईटी सेक्टर। अब अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपका ट्रेंड छूट चुका है, इट मीन्स कि आप स्टॉक मार्केट की जो जर्नी थी उस पर सवार ही नहीं हो पाए, या फिर आप मार्केट क्रैश का वेट करते रहे और मार्केट भाग गया, तो ऐसे में आपको क्या करना है? तो सिंपल, अभी जो सेक्टर क्रैश में या फिर अंडर परफॉर्मेंस में वो है आईटी सेक्टर। क्योंकि आईटी का फ्यूचर आपको भी जहाँ तक पता है कि काफ़ी अच्छा है। एआई के वजह से या फिर जो भी काम आ रहे हैं ईवीज में, या फिर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही है, उन सभी में कहीं ना कहीं आईटी के यूज़ हो रहे हैं। तो आपको उस तरीके से देखना कि आईटी में अभी अच्छा खासा मौका है, ना कि अब एआई के आने की वजह से आईटी ही गिर जाएगा। क्योंकि अगर एआई को बना रहा है तो वो आईटी ही बना रहा है, तो आईटी यहाँ से गिरेगा नहीं, यहाँ से बढ़ने के पोटेंशियल है। तो यहाँ से काफ़ी अच्छे खासे ग्रोथ हमें देखने को मिल सकते हैं आईटी सेक्टर में। फिर भी आईटी अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि यूएस के अभी पूरी तरीके से क्राइसिस पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुए, कहीं ना कहीं उसका कुछ पॉइंट बचा हुआ है। और जो स्टॉक मार्केट में होता है कि जो जिस टाइम में दिखता है उस टाइम में वही बिकता है। तो अगर बात करें आईटी का भी प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो इसलिए उसमें गिरावट भी ज़्यादा है, तो रिकवरी में भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन जब यहाँ से स्टॉक मार्केट घूमेगा और जब आईटी में अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिलेगा, तो आप देख सकते हैं कोविड में किस तरीके से रैली देखने को मिली थी। एक साल में स्टॉक ने 3 गुना रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिए थे। वहीं अगर बात करते हैं म्यूचुअल फंड ने, तो उन्होंने डबल अपने पैसे को करके दिया था। तो अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टर हैं तो आप सिंपल से एक आईटी का कोई भी फंड या फिर इंडेक्स आईटी का उठा सकते हैं, या फिर ईटीएफ आईटी का उठा सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आईसीआईसीआई का टेक्नोलॉजी फंड है या फिर टाटा का टेक्नोलॉजी फंड है। ये दो फंड मुझे आईटी सेक्टर के काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से भी उस दोनों फंड के बारे में काफ़ी अच्छे से बारीकी से जान सकते हैं, क्योंकि ये दो फंड मुझे आईटी सेक्टर में काफ़ी पसंद आते हैं। लेकिन वही बात करें, अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको दो स्टॉक्स को प्रेफर करना चाहिए आईटी सेक्टर में। एक लो रिस्की और हाई ग्रोथ स्टॉक को, और एक हाई रिस्की हाई ग्रोथ स्टॉक्स को। जैसे लो रिस्की में हो गया टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, इस तीनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। वही अगर दूसरी तरफ बात करें कि दूसरा कौन सा स्टॉक, तो दूसरा मिड कैप से कोई स्टॉक ले सकते हैं, जैसे कि आईटीआई, माइंट्री, या फिर कोफोर्ज, या फिर परसिस्टेंट सिस्टम। इस 3 6 स्टॉक्स में से किसी दो स्टॉक्स का कॉम्बो बना के आप चल सकते हैं। अगर आप बिल्कुल लो रिस्क लेना सकते हैं तो एचसीएल टेक, इन्फोसिस या फिर टीसीएस में से कोई 3 में से कोई दो ले लें। या फिर आप बहुत हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो आप हाई रिस्क में कोफोर्ज ले सकते हैं, परसिस्टेंट या फिर एलटीआई, माइंट्री, इस तीनों में से कोई दो ले सकते हैं। आप मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, आप एक एचसीएल टेक, इन्फोसिस में से कोई एक ले ले, या फिर इस तीनों में से कोई एक ले ले। अगर नहीं, आप वेरी वेरी हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो दो कंपनियां हैं, एक इन्फोबीन टेक्नोलॉजी, एक हैप्पीएस्ट माइंड, और इसके अलावा एक तीसरी कंपनी है केसॉफ्ट। इस तीनों में से किसी एक को आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। हालांकि ये काफ़ी जो ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए स्टॉक्स हैं, क्योंकि जो लो रिस्क इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो निफ्टी 50 की ब्लू चिप कंपनियां ही काफ़ी है। लेकिन आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर्स हैं, आपको वॉलेटिलिटी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन
मैं मान के चल रहा हूँ कि जब आपकी ट्रेन छूटी है, इसका मतलब कि आपका कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी से आपको डर लगता है, तो आपको वॉलेटाइल स्टॉक्स में ना जाके मिड कैप या फिर लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हुए चलना है। स्मॉल कैप से आप थोड़ा बच के रह सकते हैं और इस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को अभी शुरू कर देना है, क्योंकि अगर ये ट्रेंड फिर मिस हो गई तो फिर आपको आने वाले 2 साल तक फिर कोई नेक्स्ट ट्रेंड पे चढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि हिस्टोरिकली ये देखा गया है निफ्टी इंडेक्स में या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट में कि एक बुल रन के बाद एक छोटा सा पॉज आता है 1.5-2 साल का, या फिर 6-8 महीने का, या फिर 1 साल का पॉज देखने को मिलता है। तो अगर हम 20 की बात करें तो 2020 में कोविड के बाद एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। उसके बाद फिर 21 सितंबर से जो पॉज आया तो अभी तक वो पॉज चल रहा है, लेकिन अब जो तेजी आएगी तो फिर आप 2 साल मान के चलिए कि आपको एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट 2 साल में जहाँ पे आपके स्टॉक्स डबल हो सकते थे, वहाँ पे आपको बिल्कुल ज़ीरो या फिर नेग्लिजिबल रिटर्न देखने को मिलेगा। तो इससे बचना है तो आपको अभी स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये कोई बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने रिसर्च कर सकते हैं, उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि कौन कौन से स्टॉक्स अच्छे लेवल पे हैं तो आप उसके लिए कमेंट मुझे कर सकते हैं, तो मैं उसके रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो ज़रूर बना दूंगा। वहीं अगर आपको अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।